पाकिस्तान से सटे हुए तीनों बॉर्डर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब और राजस्थान में सीमा पर जो बंकर्स थे उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी भी मिल रही है। पाकिस्तान से सटे हुए तीनों बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती इस समय देखी जा रही है, तैयारी यहां पर देखी जा रही है। जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ में कार्रवाई किस तरीके से घाटी में हो रही है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं। राजस्थान सीमा की तस्वीर, बंकर्स की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब बॉर्डर पर जो बंकर्स थे उन्हें भी एक्टिवेट किया गया और जम्मू कश्मीर में भी लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहां मॉक ड्रिल्स के साथ साथ जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त राजस्थान के इस रेगिस्तान में मौजूद है, जो रेगिस्तान पाकिस्तान से जाकर मिलता है, यानी कि ये सरहदी इलाका और यहां से पाकिस्तान की सीमा बस महज तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ही है। एक बंकर की तस्वीर दिखाएं तो ये लोहे का बंकर यहां पर दोबारा से फिर से मेंटेन किया गया है, ताकि अगर हमारी इस सीमा में दुश्मन देश पाकिस्तान घुसने की हिमाकत करता है तो इस बंकर के जरिए हमारे सेना के जवान पाकिस्तानी आर्मी को माकूल जवाब दे सके। इस रेत में चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेत बहुत गर्म है और टेंपरेचर भी यहां पर तकरीबन 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन इस तापमान में भी लगातार हमारी सेना के जवान इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और इन बंकरों पर लगातार जो है वो निगरानी रखी जा रही है। एक और बंकर हम आपको दिखाएं, दरअसल वो लोहे का बंकर था और ये सीमेंटेड बंकर जो है वो तैयार किया गया है। सीमेंट कंक्रीट की ये मोटी चादर है इस बंकर में, जिसके इस्तेमाल से इस बंकर को तैयार किया गया है। और अगर इस बंकर के रास्ते की बात करें तो एक ये प्रवेश द्वार है इस बंकर के अंदर सेना के जाने का। इस प्रवेश के द्वार के जरिए सेना के लोग जो हैं, हमारे जवान जो हैं, वो इस बंकर में प्रवेश करेंगे और ये इस बंकर की पोजीशन वाली जगह है। यहां से सेना के जवान जो हैं वो इस बंकर के अंदर पहुंचकर पोजीशन ले सकते हैं। 2 खिड़कियां हैं इस बंकर में, पहली ये, दूसरी ये, और इसमें आप देख सकते हैं शटर भी लगा हुआ है, यानी कि अगर यहां पर लगातार सेना के इस बंकर पर गोलीबारी होती है तो खिड़की का ये शटर जो है वो बंद कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस मोटे बंकर को बनाए जाने का मकसद यही है कि इस बंकर के जरिए हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो इस मोर्चे पर डटे रह सके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को लग सकता है एक और बड़ा झटका। पाकिस्तान के जहाजों के लिए बंद हो सकते हैं भारत की बंदरगाह। मालवाहक जहाजों के लिए भारत की बंदरगाह बंद कर सकता है। पाकिस्तान के जहाजों को भारतीय समुद्री रूट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के जहाजों के लिए बंद हो सकता है बंदरगाह और पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग सकता है। लगातार पाकिस्तान को कभी वाटर स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक और अब एक और ये बड़ा कदम, पाकिस्तान के जहाजों के लिए बंदरगाह बंद हो सकते हैं। यानी कि चौतरफा घेर कर पाकिस्तान पर प्रहार करना है, वही भारत कर रहा है। मालवाहक जहाजों के लिए भारत बंदरगाह बंद कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा और ऐसे में पाकिस्तान के जहाजों को एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान के रेगिस्तान में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना अलर्ट है। आतंक के अड्डे को तबाह करने के लिए भारतीय सेना के टैंक पूरी तरह से तैयार हैं। सेना ने अपनी तैयारियों का एक वीडियो भी जारी किया है, देखिए। You joyride, you take the fight, bring laurels to the countryside. Enough brave dose of tank man. You're a brave man, you're a tank man. Be proud to be a tank man. Be proud to be a tank man. There's no one like a tank man. There's no one like a ferocious at your first sight. Tank man, you're a tank man.
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो में अलग अलग टैंक्स दिख रहे हैं अपनी पोजीशन पे और वो प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। देखिए सीधे तौर पर सेना ने अपने शौर्य को बताया, अपनी ताकत को बताया जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि भारत की ताकत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के पहले से हौसले एकदम शून्य हो चुके हैं, खलबली है और लगातार पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन भारत इन वीडियोस को जारी करके बता रहा है कि थल जल नभ सेना हमारी तैयार है और ये ताकत बताई जा रही है कि हमारे पास कितने अत्याधुनिक आधुनिक हथियार हैं और इन्हीं हथियारों से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उस पाकिस्तान को जो आतंकियों को पनाह देता है। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में 17 बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन वहीं पर भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना की तैयारी, अरब सागर में भारतीय नौसेना का जबरदस्त युद्धाभ्यास दिख रहा है। इकोनॉमिक जोन में युद्धाभ्यास कर रही है नेवी, नौसेना का एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग का युद्धाभ्यास। गुजरात के तट पर भारतीय कोस्ट गार्ड भी आपको बता दें जबरदस्त तैयारी में दिख रहे हैं। तो अरब सागर में भारतीय नौसेना का जबरदस्त युद्धाभ्यास दिख रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तैयारी कर रही है नेवी, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं जल थल नभ सेना, यानी कि जमीन से भी पाकिस्तान को घेरा जाएगा, आसमान से भी और समुद्री रूट से भी चारों तरफ से घेर कर चारों खाने चित किया जाएगा उस पाकिस्तान को जिसने बहुत बड़ी एक गलती कर दी है 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों को भेजकर आतंकी हमला करवाकर, जिसमें मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, टूरिस्टों को निशाने पर लिया गया। और इसीलिए अब लगातार ये तैयारी में सेना दिख रही है, जिसे भारत सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अब सेना ही ये तय करेगी कि आखिर उसका समय क्या होगा, किस समय पर उसे प्रहार करना है, कौन सी जगह पर कब करना है। पूरी तरीके से खुली छूट है भारतीय सेना को। तो सेना पहला कदम यही उठा रही है, इन वीडियोस के जरिए अपनी ताकत बता रही है कि आखिर भारत कितनी मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में ये भारत के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। पाकिस्तान का क्या होगा, इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन इसका जवाब केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पास है। और इस बार पीएम मोदी ने दुनिया को भी ये बता दिया है कि वो इस सवाल का जवाब जुबान से नहीं बल्कि एक्शन से देंगे। और इसी एक्शन की खैर मनाते मनाते पाकिस्तान में खलबली मची है, तभी तो सबके सब एक साथ खुदा से खैर मना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मरियम नवाज ऊपर वाले के सामने मरसिया पढ़ रही हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। शहबाज की शह पर और मुनीर के इशारों पर रात रात भर जागकर पाकिस्तान को कूड़ादान बनाने वाले सियासतदान जाग कर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी उनकी चौपाल मंडली मंत्रणा करके नए नए सिक्योरिटी एडवाइजर बनाती है। लेकिन पाकिस्तान का एक एक कतरा ये जानता है कि पाकिस्तान की हिफाजत अब धरती पर बैठा कोई भी शख्स नहीं कर सकता। इसीलिए सब के सब ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। बड़ी ताकतें दी कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो है मैं फिर कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है, अल्लाह करे अवर्ट हो जाए। पाकिस्तान का हर शख्स, हर खानदान, हर सियासतदान ये जानता है कि हिंदुस्तान से पैदा हुआ पाकिस्तान के चीनी हथियारों में
इतनी ताकत नहीं है कि वो जंग में मिनटों भर भी टिक पाए, इसीलिए अब वो दुआ ऊपर वाले से मांग रहे हैं। लेकिन जो गुनाह पाकिस्तान ने बेगुनाहों को मार कर किया है, उसकी माफी तो ऊपर वाले के दरबार में भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को कीमत तो भारी चुकानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान ऐसे हैं जो इस नाजुक वक्त में भी अपनी जुबान को 32 दांतों के बीच नहीं रख पा रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार की ही आवाज सुन लीजिए। I have been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. चलो कम से कम इशाक डार ने गलती से ही कहा हो, लेकिन ऊपर वाले ने इसे इतना इल्म तो बख्शा कि इसने सच ही बोला है। क्योंकि 1948 से लेकर आज तक हर बार पाकिस्तान ने पहले जंग की पहल की और 4 बार मुंह की खाई। ऐसे में अब अपनी जान बचाने के लिए पहले जंगी कदम न उठाने की कसम खा रहा है। लेकिन अब रहम की गुंजाइश न हिंदुस्तान के दरबार में है, न खुदा के दरबार में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।